स्थिति में कौन तय करेगा उसको? राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। समझते हैं वरिष्ठ मतलब ना, जो उम्र में सबसे ज्यादा हो, जिसका ज्यादा अनुभव हो, उस वही क्या करता है? शपथ दिलाता है। तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा ये? 60। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद सत्र शुरू होने पर कितने दिन के भीतर या अंदर स्वीकृति देना आवश्यक होता है? कितने दिन पहले? 6 सप्ताह। यहाँ पर 2 चीजें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब पहले बताइए कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? 123 के तहत। पहला पॉइंट याद रखिएगा, 123 के तहत राष्ट्रपति जो होता है अध्यादेश जारी करता है। दूसरा पॉइंट कि जब अध्यादेश कब जारी करता है वो? जब दोनों सदन में से कोई सत्र या दोनों सदन जो है सत्र में ना हो, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो चाहेगा तो अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन जैसे ही सत्र में आएगा, जैसे ही सदन जो है या संसद सत्र में आएगा, तो उसे कितने दिन के बाद? 6 सप्ताह के अंदर उसे पास किया जाता है। अगर वो पास हो जाता है तो ये अध्यादेश फिर से ये कंटिन्यू चलेगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा? वो अपने से ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य जैसे देखिए, क्या सत्य जैसे ही पूछेगा ना, सत्य नहीं है तो असत्य यहाँ पे लिखिएगा। इससे बहुत सा कंफ्यूजन होता है, असत्य या गलत, कौन सा इसमें गलत है? तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल सही है, सही है ना। ये पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से पूर्व किसी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता है। हटाया जा सकता है, लेकिन देखिए यहाँ 2 चीज़ देखिएगा, पहले आगे पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को कानूनी मसलों पर सलाह लेने का अधिकार देता है कि देता है? लेकिन क्या राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है? नहीं, सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो ये सही है। डी आते हैं, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया सकता है। सही है कि गलत है? सही है, ये भी सही है, ये भी सही। तो गलत कौन हुआ? ये। यहाँ पर तो टेक्निकल चीजें गड़बड़ है। यहाँ पे कुछ और भी महाभियोग या कुछ लिखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तीनों सही है, तो इसको गलत मान लीजिए, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा इसका? बी। यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन समझने वाला है। 6वां नंबर, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? ठीक है, तो ब्रिटेन के सम्राट से। अभी कौन है ब्रिटेन का सम्राट? अभी ब्रिटेन का सम्राट कौन है अभी? जॉर्ज तृतीय, ठीक है, जॉर्ज तृतीय, ठीक है। और देखिए क्या होता है, समझिए। जैसे हमारे भारत में क्या है, एक राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, और आपको पता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कार्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में एक राजा होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। मतलब सारा काम ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से काम कौन करता है? वहाँ के प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे भारत में प्रधानमंत्री करते हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति का कोई पद नहीं है। ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति का पद नहीं, किसका पद है? सम्राट का पद है। जो यहाँ पर राष्ट्रपति है, उसी तरह से ब्रिटेन में क्या है? सम्राट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन के सम्राट से। अगला क्वेश्चन, सही है ना? समझिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बताया था ना आपको, कौन होता है? राष्ट्रपति। इसमें तो कुछ है ही नहीं समझाने वाला। अगला क्वेश्चन, ये बताइए कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद
अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए भारत जो है किसी दूसरे देशों से अगर कोई अस्त्र खरीदता है, शस्त्र खरीदता है, कोई परमाणु चीज खरीदता है, या कोई भी डील होता है किसी दूसरे देश से, तो वो कौन करेगा? उस पर सिग्नेचर किसका रहेगा? राष्ट्रपति का। लेकिन वास्तविक काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। लेकिन वो किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। ये तो अनुच्छेद ही है 53 ना। भारत का राष्ट्रपति, यहां समझिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, भारत का राष्ट्रपति है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान है और राज्य सरकार दोनों के प्रधान है। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। सुनिए ध्यान से, समझिए यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में। देखिए, जो राज्य मतलब देश, यहां पर राज्य का मतलब क्या हो रहा है? देश। देश का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद में पहला प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। राज्य की राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम कौन रखता है? राष्ट्रपति। लेकिन जगह सरकार का बोलेगा, सरकार का हेड होता है प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन को आप नोट में लिख लीजिए। राज्य सरकार देखिए, राज्य का प्रधान या राष्ट्र का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। लेकिन सरकार का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, इसको लिख लीजिए, नोट बना के लिखिए। लिखिए, लिखा देते हैं। राष्ट्र या, लिखिए नोट में लिखिए, नोट। देखिए, नोट में क्या लिखिए? क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए। जैसे आप जब आपको डालेंगे पीडीएफ ना, तो आप उससे अनुमान लगा लीजिए कि 9 का कुछ क्या क्या पॉइंट बन सकता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखिए, राष्ट्र या राज्य का प्रधान, राष्ट्र या राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि राष्ट्र या राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, को और समझिएगा, और समझा दे इसको अच्छे से। ठीक है, समझिए, आपके एग्जाम्पल समझा देते हैं। ये आपका एक परिवार है। ठीक है, समझिए ध्यान से इसको। और परिवार में दादाजी हैं,